राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है गुरु महाराज के 9 मंगल। हमने 2 मंगल अभी तक देखे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने दूसरे मंगल में देखा कि अंत समय जब आता है तो उनकी बैकुंठी बनाकर उसमें उनको विदा करना है। बैकुंठी निकालने वाले को कोटि कोटि फल मिलता है और वह जो हंस है वह हंस दुआ देकर जाता है, क्योंकि इस जगत की जो अशुभ राह जो है वह अशुभ रास्ता यानी रोने का जो रास्ता है वह छोड़ने के कारण वह हंस जो है वह दुआ देता है। और गुरु महाराज ने ये भी कहा कि मरने वाले के लिए यदि कोई नहीं रहेगा, यानी किसी की आंखों से अगर आंसू नहीं निकलेंगे तो वह जो हंस जो है, वह जो जीव है, वह विषयों के दुख जो है वह भूल जाएंगे। अब देखिए गुरु महाराज आगे कहते हैं, सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए, हंस चलो घर आध बोलावो दीजिए, कर बैकुंठी खूब माहे पधराइए, पर दिखना प्रणाम हरि जस गाइए, अगर चरणन को ल्याय तिलक सो कीजिए, केसर आण गुलाल छाटना दीजिए, फर्या चिरा का जोय बाजा सो बजावना, कर नाटक वह भात मजल लग जावना, या बाता करतार बहुत सुख पावसी, हंसा को गुण होय तुम्हें जस आवसी, दिन दिन नारी गाव रोज जा बीसरे, दिनवा को हुणलार बैकुंठी नीसरे, जुग में बाता धोय जुग में बाता धोय, अशुभ शुभ जानिए, कै सुख देव आचाल असल सत ठाणिए। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सुन जो सब नर आर भजन सो कीजिए, हंस चलो घर आध बोला हो दीजिए। सभी स्त्री पुरुष सुनो, हंस जब आदि घर को जाता है तब सभी ने भजन करना है। भजन का मतलब सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन करना है, और आदि घर को जाने वाले हंस की देह को बैकुंठी में बैठाकर उनकी विदाई करनी है। अच्छी बैकुंठी बनाकर उसमें उस संत के शरीर को विराजमान करो।
उनकी प्रदक्षिणा करो, प्रदक्षिणा करके प्रणाम करो और वहाँ पर हरि जस का गायन करो। बढ़िया गुरु महाराज के पद गाओ, बढ़िया वहाँ पर सत्संग करो। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा करके वहाँ पर अगरबत्ती लगाओ, चंदन लगाकर उनके मस्तक के ऊपर तिलक लगाओ। केसर जो है, केसर लाकर उसको पानी में भिगोकर उसके छींटे जो है वह उनके शरीर पर छिड़को। गुलाल लगाओ, बैकुंठी में बढ़िया पताका लगाओ, झंडियाँ लगाओ, मशाले जलाओ। मशाले जो है वह घी की होनी चाहिए, तेल के बजाय। इस तरह से बाजी बजाओ, बहुत सारा नाटक करते हुए, गाते बजाते हुए, हरि यश का गायन करते हुए, जहां दग्ध क्रिया करनी है वहां उनको लेकर जाओ। गुरु महाराज बढ़िया सुंदर तरीके से समझाते हैं। कर बैकुंठी खूब माहे पधराइयो, पर दिखना परणाम हरि जस गाइयो। अगर चंदन कुलाय तिलक सो कीजिए, केसर आण गुलाल छाटना दीजिए। फर्या चिरा का जो है बाजा सो बजाना। बैकुंठी को बहुत बढ़िया अच्छी तरह से सजाओ, उसमें फूल लगाओ, उसमें झंडियाँ लगाओ, उसमें फरिया लगाओ, बढ़िया उसको पचरंगी धागे से बढ़िया उसको सजाओ। जितना नाटक करते आता है उतना करो बढ़िया, जितना सजाते आता है उतना सजाओ। और कई प्रकार के बाजे बजाओ, ढोल बजाओ, मृदंग बजाओ, बैंड बजाओ, कोई और कोई वाद्य है वो बजाओ, और गाते बजाते बिल्कुल बढ़िया। हम लोग तो जब बैकुंठी निकालते तो बढ़िया आगे घोड़े रखते हैं, घोड़ों के ऊपर घुड़सवार बनाते हैं। ऊँट अगर मिल गए तो, हम तो महाराष्ट्र से है, अगर कोई ऊँट वाले मिल गए तो ऊँट के ऊपर भी ऊँट सवार बैठा देते हैं, बढ़िया उनको पोशाक पहना देते हैं। आगे बढ़िया बैंड की गाड़ी चलती है, उसके पीछे फिर घुड़सवार चलते हैं, घुड़सवार के पीछे ऊँट सवार चलते हैं। फिर उसके बाद में वह मशाले लेकर लोग चलते हैं। फिर उनके बाद में महाराज जी की बैकुंठी आगे चलती है। खूब गाते बजाते उनको पहुंचा देते हैं। तो गुरु महाराज वही बताते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? या बाता करतार बहुत सुख पावसी, हंसा के गुण होय तुम्हें जस आवसी। जब ऐसा करोगे तो करतार जो है वह बड़ा ही खुश होगा। इन बातों से वह उत्पत्ति करने वाला जो है वह बड़ा सुख पाएगा, और जाने वाले हंस को भी उसका गुण होगा, और जो इस तरीके से यह कार्य करवा रहा है उसको भी जस मिलेगा। अरे जस क्या, कोट कोट फल होए वैकुंठी काढ़िया। गुरु महाराज कहते हैं कोटि कोटि फल उसको मिलेगा। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, दीन नर नारी गाँव रोज जाबी सरे, दीन नरवा के होलार बैकुंठी नीसरे। जुग में बाता दोय अशुभ शुभ जानिए, कहे सुख देव आचाल असल सत मानिए। गुरु महाराज कहते हैं कि इस तरीके से अगर तुम करोगे तो वह करतार जो है वो बड़ा खुश होगा, जाने वाला जो हंस है उसको भी
आनंद होगा, और जो इस प्रकार से वैकुंठी निकालेगा उसको भी यश प्राप्त होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि जो मृतक के लिए बाद में रोते नहीं, वे सभी स्त्री पुरुष जो है वे धन्य हैं। जो रोना भूल जाते हैं वह गांव धन्य है, तथा जिसका शरीर वैकुंठी में बैठा कर ले गए वह मनुष्य भी धन्य है। अब एक बात यहां पर पक्की कर लीजिए कि जरूरी नहीं कि भजन करने वाला जो जीव है उसकी ही वैकुंठी निकाली जाए। जो भजन नहीं कर रहा है उसकी भी आप वैकुंठी निकाल सकते हैं, उनकी भी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। वहां पर भी गुरु महाराज का ज्ञान आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वहां पर भी उस परमात्मा के ज्ञान का लोगों तक आप परमात्मा का ज्ञान पहुंचा सकते हैं। वहां पर 12 दिन आप सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जगत की चाल छोड़ दी हमने, यानी रोना धोना, 12 दिन तक शोक मनाना, केश वपन करना, और जो जो कुछ क्रियाएं हैं वो सारी छोड़ दी। और हमने कौन सी, गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में 2 बातें हैं, अशुभ यानी रोने की और शुभ यानी भजन करने की। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं इन दोनों चालों में से जो असल और सत्य चाल है वो करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई राम स्नेह है तो ये क्रिया करो, नहीं है तो भी ऐसा करोगे, क्योंकि ये सत्य चाल है। रोना धोना जो है, शोक मनाना जो है, यह जगत की चाल है, क्योंकि रोया जम का दूत दौड़िया आवसी। अगर हम रोएंगे धोएंगे तो यम का दूत आएगा और उस जीव को पकड़ के लेकर जाएगा। जीव को, जाने वाले जीव को अगर सुख अगर आपको देना है तो इस प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं यह करना है। फिर यह सब करने के बाद जहाँ पर दग्ध क्रिया करनी है वहाँ तक वैकुंठी को लेकर जाना है। वहाँ जाने के बाद क्या करना है, गुरु महाराज कहते हैं सुच धरणी अपसूच तेज ही सूच है, जा भेट्या मळ मेळ सबे ही मूच है। सूच पवन आकाश सूच करतार है, हर हर कर दो दाग दोष सब टार है। धरणी सु अस्तुत बीनती कीजिए, रथी चिणी शिर तोय दोष मति दीजिए। देव द्रुग छड़ छिद्र दूर सब जावजो, कह सुख राम तम राम कृपा कर आवजो। इस मंगल में गुरु महाराज ने वहां पर जाने के बाद क्या करना है ये बताया है। इस 4 नंबर के मंगल में और 7 नंबर के मंगल में वहां जाकर क्या क्या करना है ये सारी विधियां बताई है। अब बढ़िया सा धूमधाम से महाराज जी को हम लेके गए, कहाँ पर, जहाँ पर दग्ध क्रिया करनी है वहाँ पर। अब वहाँ पर जाकर वैकुंठी जब हम वहाँ पर रखते हैं तो वहाँ पर धरणी जो धरती है उसको हमको विनती करना है। क्या कहना है वहाँ पर कि यह धरती जो है यह शुच्च है। शुच्च का मतलब पवित्र। अब यानी पानी भी शुच्च है, वो भी पवित्र है। तेज यानी अग्नि भी पवित्र है, यानी पृथ्वी अग्नि पानी से भेंट होने पर यह सारा जो मल और मैल है इनका मुच्च यानी नाश होता है। पवन यानी पवन का मतलब क्या है कि हवा, ये जो 5 तत्व कहते हैं वायु, पवन का मतलब वायु।
वह वायु जो है वह भी शुच्च है, वह भी पवित्र है, आकाश जो है वह भी पवित्र है, तथा कर्तार जो है वो भी पवित्र है। ऐसा कहकर मुंह से हर हर करते हुए उस चीता में अग्नि लगानी है हमको। अब कहीं कहीं क्या होता है कि जब अग्नि लगाते हैं तब यानी अग्नि दाग देते समय जो संत जिसका शरीर छोटा है उनका नाम लेकर रोते हैं या उनका नाम लेकर हाँक मारते हैं, इस प्रकार की कोई क्रिया करते हैं, तो इसमें जो संत जाता है उनके नाम का हमको धन्य धन्य करना है वहां जाकर, और हर हर कहते हुए अग्नि जो है वह अग्नि लगानी है। और फिर गुरु महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से अगर तुम करोगे तो सभी दोष जो है यह मिटकर टल जाते हैं। और फिर से धरती की स्तुति करनी है, विनती करनी है कि तुम्हारे सिर के ऊपर हमने ये जो अभी रथी यानी जो चीता हमने इसकी रचना की है, इसका दोष हमको नहीं देना। यहाँ पर जो देव है या जो कोई ध्रुव है या कोई छल है, छिद्र है, जो सभी होंगे कृपा करके यहाँ से निकल जाओ और हे राम जी तुम यहाँ पर आ जाओ। क्योंकि जब अग्निदाग जब हम देते हैं तब क्या होता है कि वहाँ पर जो जमीन के अंदर जो या जो हवा में है, जमीन में है, आजू बाजू के पेड़ों के ऊपर है, कई प्रकार के जीव जंतु है वहाँ पर रहते हैं और इस आग की आंच से वो मर जाते हैं। आग की आंच से मरने से वह जो दोष है वह उस पर आता है, क्योंकि अग्नि तो हमने लगाई। इसीलिए वहां पर हमने विनती करना है धरती को कि हे धरती तुम पवित्र हो, हे पवन तुम पवित्र हो, हे पृथ्वी तुम पवित्र हो। सभी को पवित्र कह के कर्तार को पवित्र कहना है और ऐसा करके हर हर करके वहां पर दाग देना है। और वहां पर ये कहना है कि यहाँ पर अगर कोई देव है, ध्रुव है, कोई छल है, छिद्र है, तो कृपा करके यहाँ से तुम निकल जाओ और हे राम जी तुम यहाँ पर आ जाओ। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, दीन दीन सोहंस भाग विशेष पालिया, मरत लोक में आय कारज कर चालिया। देवलोक के माय आनंद सो होत है, आज भीषण को लोक बाट सो जोत है। दिन दिन हो पुल आज हंस सो आवसी, मरत लोक हर गाय बहुत सुख लावसी। यूं हर जो वे बाट, देखो कितनी ऊंची बात चल रही है यहाँ पर। हर का मतलब वह विष्णु, विष्णु भगवान। जूहर जो वे बाट ज्ञान सुन जोइए, जे चावो सुख चैन मति कोई रोइए। गुरु महाराज इस प्रक्रिया में इतना सब बारीकी से हमको बता रहे हैं कि जीव के साथ में कैसे होता है, क्या होता है, वहाँ पर कैसी कैसी क्रियाएं होती है, कैसे कैसे जीवों के बारे में गुरु महाराज सोच रहे हैं। आज तक तो हमने ये सोचा ही नहीं कि जहाँ पर हम आग लगाते हैं या जहाँ पर हम हमारी जो अग्निदाग देते हैं उसके ज़मीन में कुछ कीड़े होंगे या हवा में कुछ होंगे या पशु पक्षी जो पेड़ों पर होंगे उनको आँच लगेगी, वो मरेंगे, ऐसा हमने अभी सोचा भी नहीं। लेकिन देखो जो करतार है, जो परमात्मा है, वो कितना बारीक बारीक ध्यान रखता है। गुरु महाराज कहते हैं कि दिन दिन सो हंस भाग विशेष पालिया,
अरे उस हंस का, उस जीव का भाग्य धन्य है कि जिसने इंद्रियों के सभी विषयों को रोककर, यानी सभी विषयों को रस लेना बंद करके मृत्यु लोक में आकर अपना कार्य करके चले गए, वे हंस धन्य हैं। और आज हमारे रास्ते के सभी देवलोकों में आनंद हो रहा है। क्या कहते गुरु महाराज? देवलोक के माय आनंद सोत है, आज विषण को लोक बाट सो जोत है। बैकुंठ में भी वह विष्णु जो है, वह हर जो है वह इंतजार कर रहा है कि ये महाराज कब जाएंगे हमारे बैकुंठ से, क्योंकि राम नाम की भक्ति करके पर जीवित अवस्था में परम मोक्ष पाने वाला जो हंस है वह जाते जाते जो है सभी देवी देवताओं के देश में सुख छोड़कर जाता है, क्योंकि अमर विमान का रास्ता ही उसी प्रकार से है। जाने वाला हंस और कहीं नहीं जाता, अमर लोक से अमर विमान उसको लेने के लिए आता है। उस अमर विमान में वह संत बैठता है, फिर वह जो विमान है वह ब्रह्मा के सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति का शक्तिलोक, स्वर्गलोक, ऐसे से करते करते वह अमर लोक में जाता है। और वह विमान जिस लोक से जाता है वहां पर वह विमान का गुण होता है, उस संत का गुण होता है कि वहां पर वह सुख छोड़ के जाता है। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं कि देवलोक के माय आनंद सोत है, आज विषण को लोक बाट सो जोत है। देवलोकों में सभी आनंद होता है और विष्णु के लोक में सभी, गुरु महाराज कहते हैं कि वहां पर मेरी राह देख रहे हैं। विष्णु लोक में से विष्णु कह रहा है कि आज ये पल धन्य है। यह पल इसलिए धन्य है कि आज वे हंस आएंगे जिन्होंने मृत्यु लोक में उस परमात्मा के नाम का गायन करके, उस सत्स्वरूपी राम नाम को भज के अपने साथ बहुत से सुख लाएंगे। और इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि आज मैं जो जा रहा हूं तो मेरा इंतजार सभी जो है देवलोक कर रहे हैं और विष्णु भी इंतजार कर रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा ज्ञान सुनकर देख लो, यदि तुम सुख और चैन चाहते होंगे तो कोई भी रो मत। यदि तुम रोगे तो यमराज जो है वो दौड़ कर आएगा और वो धर्मराय के दरबार में लेकर जाएगा। इसलिए ये मेरा जो वचन है, क्या कहते हैं गुरु महाराज? मानो वचन हमार सही कर लीजिए, छाड़ जगत की रीत भगत राह कीजिए। जुग चाला सुधोय, जुग चाला सुजोय, हंसो दुख पावसी, कह सुख देव सब साध, गुनो सिर आवसी। गुरु महाराज कहते हैं इसलिए यह जो मैं वचन कह रहा हूं, इस वचन को मानो। मेरा कहना मानकर सही बात जो है यह कबूल कर लो, तो ये जगत की जो चाल है, रोना चिल्लाना जो है, इसको छोड़ दो। जगत की जो राह है वो छोड़कर भक्ति की जो राह है, यानी भजन करना जो है, उस रीति को अपना लो। इस जगत की चाल से यानी रोना पिटना करने से जीव को दुख मिलेगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं कहता हूं और सभी संत कहते हैं कि मृतक के लिए रोना छोड़ने से उसको सुख मिलता है और मृतक के लिए रोने से रोने वाले के सिर पर गुनाह का बोझ आता है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने यह बातें यहाँ पर बताई है।
बाकी और बातें जो है हम अगले भाग में लेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम।